संपत, और वो गोलियां भी लेके आओ। हाँ। बाबूजी, ये आपकी रात की गोलियां। बाबूजी, ये 4 प्रोफाइल्स है ना, हमारे ज्योतिष ने अप्रूव किया है, जरा देख लीजिए। अरे इसको तो गोद में लेके घूमना पड़ेगा। नाटी है ना बहुत। हाँ, मुझे भी वही लग रहा है। आगे, हाँ ये ठीक है, आगे, हाँ ये और ये दोनों अच्छी लग रही है मुझे। अरे अतुल को सूट करेगी। हाँ हाँ, मैंने भी वही चुने हैं। क्या बात कर रहा है। हाँ। ठीक है। अरे इस बार हमने ऐसे रिश्ते देखे हैं, वो मान ही जाएगा शादी के लिए। बिल्कुल मान जाए। और एक तो अपनी विक्रम देसाई की बेटी है, बहुत खानदानी है वो लोग। हाँ खानदानी तो है, चलो हो जाएगा। और वो मोहन भी आ रहा है ना, वो डिस्कशन और सिग्नेचर के लिए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है। ये जायदाद का काम अच्छी तरीके से हो जाए तब जाके शांति मिलेगी मुझे। अरे अतुल, जल्दी आ गए। नमस्कार बाबा। दादाजी राजा, नमस्कार। जीते रहे बेटा। कैसे हो आप? अरे बैठ तो सही। बैठो बैठो। बहुत बातें करनी है। क्या हुआ, घर पे कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहाँ गए? अरे वो तेरे माता तो पता है तुझे, वो मन्नत का वगैरह चल रहा है तो आते ही होंगे वो मंदिर से। बाकी तेरा कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है दादाजी, और मैं आप दोनों के लिए कुछ लाया हूँ। हाँ अरे बाबा ये है आपके लिए, और दादाजी ये आपके लिए। अरे वाह, आजकल तो बहुत प्यार बरस रहा है। क्या इरादा है तेरा? क्या बात है, वाह। लेकिन तेरी पसंद कब से इतनी अच्छी हो गई है? दादाजी वो मेरी पसंद नहीं है, वो किसी खास की पसंद है। अच्छा, लेकिन हमारे पास भी तेरे लिए कुछ खास है संपत। अतुल, ये देख, दादाजी ने ये 2 प्रोफाइल्स फाइनलाइज किया है। पिछली बार तूने क्या बोला था, लड़कियां तेरे लेवल की नहीं है। इस बार देख, MBA किया है इसने, वो भी IMI से। IIM होता है। हाँ वही। और ये सब की क्या जरूरत थी, मैंने मना किया था ना। अरे क्या जरूरत थी, मतलब शादी तो करनी है ना तुझे। हाँ, बैचलर ही रहेगा। हाँ हाँ करनी है। और बाबा दादा, मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ। मिलाओ। तुझे बोला था कुछ? नहीं, कुछ नहीं बोला। ठीक है, देखते। नमस्कार दादाजी। नमस्कार बाबा। आशीर्वाद दीजिए। अरे जी जरूर। आशीर्वाद। बैठो। बाबा ये अंजलि है, मेरी कोलीग है। वो अतुल बोल रहा था कि आप बीमार हैं तो आपके लिए दरुशेद से प्रसाद लेके आए, प्रार्थना करके। लीजिए ना। अतुल बेटा, आज तो तुझे अकेला आना चाहिए था, तू इनको क्यों लेके आया है? हम अकेले क्या तेरे? नहीं नहीं बाबा, अंजलि वकील नहीं है, इसलिए मैं इसे आज लेकर आया हूँ क्योंकि बाबा हमने शादी कर ली है।
शादी कर ली? शादी कर लिया मतलब? क्या बात कर रहे हो तुम? जी दादा, हमने शादी कर ली है। अतुल, तुझे समझ में आ रहा है कि तू क्या कह रहा है? हाँ, हम 4 महीने से तेरे लिए 10 प्रोफाइल ढूंढ के बैठे हैं, अभी आके तू कह रहा है कि तूने शादी कर ली है। और बाबा, मैं तो हमेशा बोलता था कि मत भेजो ये प्रोफाइल्स, और मैंने कितनी कोशिश की आपको अंजलि के बारे में बताने के लिए। हम इतने टाइम से एक दूसरे को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते थे, लेकिन बाबा आप है कि सुनते ही नहीं थे। तो अभी क्यों आए थे? हाँ, अब क्यों? संपत, तुम जानते हो इस लड़की को? अरे कभी एक बार उसने बताया बाबूजी, मुझे थोड़ी ना पता था कि ये शादी करके आएगा। तुम चुप रहे संपत। देख, तेरे बेटे को एक बार भी नहीं लगा कि हमें बताया जाए, हमको पूछा जाए, इसलिए भेजा था इसे गांव के बाहर पढ़ाई करने के लिए। हाँ? दादाजी, इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज एक बार आराम से हमारी बात तो सुनिए। तुम जानते हो अतुल, हमारे पूरे खानदान में ऐसे शर्मनाक हरकत बिल्कुल सही नहीं जाएगी। देखो बेटी, तुम इसे भूल जाओ, बहुत अच्छा लड़का मिलेगा तुम्हें, समझ रही हो? अतुल की शादी इसी किसी के साथ हो जाएगी बस। दादाजी, कैसी बात कर रहे हो आप? हम दोनों एक दूसरे को इतने सालों से पहचानते हैं, इतना प्यार करते हैं, ऐसे कैसे भूल सकते हैं एक दूसरे को? और ऐसा क्या शर्मनाक कर दिया दादाजी हमने? अपने पसंद की लड़की से बस शादी ही तो की है मैंने। उनको समझ नहीं आ रहा इतनी दिक्कत किस बात की हो रही है सबको। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनके माँ बाप को बुलाता। उनको पता है क्या तुम दोनों के बारे में? माँ बाप को? देखो अतुल, हमारे यहाँ 2 परिवारों के बीच शादी होती है, ना कि 2 लोगों के बीच। जी, और मेरे परिवार को सब मालूम है और उन्हें कोई एतराज भी नहीं है। इसके मॉम डैड को सब पता है दादाजी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है इस शादी से। सिर्फ आप सबको ही दिक्कत हो रही है। और दादाजी, हम एक दूसरे से अरे वो प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। देखो, अगर तुमने शादी की है तो उसे तोड़ दो, नहीं की है तो इसे भूल जाओ बस। नहीं पापा, हम ये शादी नहीं तोड़ सकते और एक दूसरे को ऐसे भूल भी नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अतुल, ये क्या है? नहीं, क्या क्या क्या? नमस्ते नमस्ते। कुछ गलत टाइम पे तो नहीं आया? अरे अतुल, तुम कब पहुंचे बेटा? बस अंकल, थोड़ी देर पहले आया हूँ। बेटा तुम तो काफी स्मार्ट लग रहे हो। और साथ ये कौन है? तो दादा, मैंने ना एक ड्राफ्ट तो बना ही ली है, मैं उसको ना पढ़ता हूँ अभी। सुन मोहन, हम ये बाद में देखेंगे, तू कल आ जा। अरे दादा, कल क्यों? खामखा और टाइम वेस्ट होगा ना। देखो, कल से फिर कोर्ट बंद हो जाएगा और परसों से गणपति आ रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कि आज के आज ही हम इसको पूरा ख़त्म कर देते हैं। कल जाके मैं कोर्ट से अटेस्टेशन भी करा लूँगा, और अतुल को तो जाना ही होता है, तो मैं पढ़ता हूँ। I, दिगंबर शंकर शिंदे, son of शंकर शिंदे, age 70 years। मोहन, सीधे पढ़ता जाना। ठीक है। तो दिगंबर जी के बड़े बेटे होने के नाते तुम्हारे नाम सबसे पहले तो घर, और घर के पीछे जो 10 एकड़ का खेत का ज़मीन है, साथ ही साथ 2 ट्रैक्टर, एक स्कॉर्पियो, एक स्विफ्ट, और दादा ने वो बताया था कि अतुल का नाम ही रखें नॉमिनी के लिए। देखा, तेरे लिए मैंने क्या क्या सोच के रखा है, और तूने। मोहन, वहां पे जो नॉमिनी का नाम है, वहां संपत की बीवी संगीता का नाम डाल दे, और अतुल का नाम वहां से हटा दे। दादा, मैं समझ नहीं पा रहा था,
अतुल तो आपका लाडला पोता है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, बड़े शहर में अपने पैरों पे खुद खड़ा है, पूरे गांव में उसके नाम से काफ़ी गर्व होता है लोगों को, तो आप उसका नाम हटाना क्यों चाहते हैं? क्या बोलूं मोहन, खुद ही पूछ ले इनसे। अतुल, ऐसा क्या हो गया, बताओ। शादी करके आए महाशय। सिर्फ शादी? प्रेग्नेंट करके लाए इसको? अतुल, तुमने बिना बताए शादी कर ली? तो क्या करता अंकल, मेरी भी तो कुछ मजबूरी रही होगी ना। मैंने इतनी कोशिश की है इन्हें समझाने की, लेकिन ये समझते ही नहीं है। आपने तो दुनिया देखी है अंकल, आप ही समझाइए इन्हें। अरे वो सब तो ठीक है, बट बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी होती है कि तुम घर पे बताओ, घर से पूछो। वो मैं समझता हूँ अंकल, लेकिन ये लोग नॉन स्टॉप रिश्ते भेजते रहते हैं, कहते हैं शादी करो। जिसे मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, उससे मैं ऐसे कैसे शादी कर लूँ? मैंने अंजलि से शादी की क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ, उसे पहचानता हूँ। ये समझना ही नहीं चाहते। तो मैं कौन सा तेरी दादी को बचपन से जानता था, हाँ? और ये तेरा बाप तेरी माँ को बचपन से पहचानता था, फिर भी की ना हमने शादी और बाद में पहचानने लगे। ऐसे ही थोड़ी तुझे बड़ा किया है हमने। और तू बोल रहा है कि तू इसे जानता है, लेकिन हमें तो कुछ पता ही नहीं कि ये कहाँ की है, क्या करती है, इसका खानदान कौन है, माँ बाप क्या करते हैं, वो कौन है, समाज में दायरा क्या है। फिर सिर्फ तुमने लगा रखा है कि प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार दादा, थोड़ा पानी दे। दादा, मैं बात करता हूँ उनसे। मोहन रहने दे, कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने से। देख मोहन, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। दादा, लेकिन लड़का तो अपना है ना, तो उसे समझाने की जिम्मेदारी भी अपनी होती है। तो बेटा, आपका नाम क्या है? जी, अंजलि। अच्छा अंजलि, और आप हो कहाँ से? मैं मुंबई में रहती हूँ। अच्छा, और आपके पापा, आपकी फैमिली करती क्या है? पापा SBI में क्लर्क है। क्लर्क है, अच्छा। और उनका नाम? रवि। अच्छा, रवि क्या? क्या अंकल, क्या बात की इतनी पूछताछ है? बताया तो उसने नाम। पहली बार आई है वो घर पे, आप लोग सब मिलकर आई है तो गोद में लेके बैठेगा उसको, हाँ? पहली बार घर आई है। मोहन तो पूछ ले। हाँ, तो आप बता रही थी आपके पापा का नाम? रवि कामड़े। क्या बोली वो? कामड़े। अतुल, तुझे कैसे लगा कि हम तुझे परमिशन देंगे एक कामड़े के साथ शादी करने की? इतना पढ़ाई करके, इतना दुनिया घूम के इसको क्या करना था? कामड़े के साथ शारीरिक संबंध रखना था। तुझे तलब ही मिटानी थी तो तुझे कामड़े ही मिली। दादाजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहा है मतलब? तुझे इसके साथ सोना था तो इसे घर क्यों लेके आया तू? बाबूजी, शांत हो जाइए। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये संपत ने तुझे क्या क्या संस्कार दिया है, क्या सिखाया है, लेकिन हमारे पूरे खानदान में ऐसी नीची जात वालियों की औकात नहीं है कि हमारे घर में आके यहां पर हमारे साथ उठ-पट कर सके। और सुन, रखेल कभी घर नहीं आती है, उनकी जगह घर के बाहर होती है। दादाजी बस हो गया। मैं चुपचाप बैठी हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलते जाएंगे। आपकी बड़ी उम्र का लिहाज रख के मैं अब तक शांत बैठी, मगर आप उम्र में जितने बड़े हैं दादाजी, आपकी सोच
उतनी ही घटिया और नीच है। अतुल यार, आई डिडंट नो दैट तुम्हारी फैमिली की इतनी बेकार थिंकिंग है। ही कॉल्ड मी अ रखेल और तुम लोग सिर्फ सुनते जा रहे हो। आई कांट स्टे हियर मैन। लड़की, अंग्रेजी में क्या बड़बड़ा रही है? निकल बाहर, निकल बाहर, निकल अभी। क्या संपत, उसको बाहर निकल। संपत देख क्या रहा है, उसको बाहर निकल। तो देख क्या रहा है, निकल बाहर। दादाजी बहुत हो गया आपका। अंजलि कुछ गलत नहीं कह रही है। मैं तब से सुन रहा हूं, आपका जो मन आ रहा है बोले जा रहे हो। मैं आपको अपना आदर्श मानता था दादाजी, लेकिन आज आपने जो किया वो आपकी बहू है। मुझे अब शर्म आ रही है कि मैं इस घर में पैदा हुआ दादाजी। और बाबा आप बस सुन रहे। सॉरी अंजलि, वेरी सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे परिवार में चल क्या रहा है। सुना तूने वो क्या बोला? तेरा बेटा क्या बोला, मुझे सुना तूने? सब तूने पैदा किया है इसे, तेरा खून नहीं है संपत, तेरा खून है ये। मेरा खून मतलब? समझा नहीं। आपका खून नहीं है ये? अरे हर बात का इल्जाम मुझ पर डाल देते हो, जबकि मैंने पहले ही बताया था अगर वो गांव छोड़ के शहर जाएगा तो चीजें बदलेंगी। तो बदली ना। अरे आप तो मेरा कभी सुनते ही नहीं हो। जो आप कहते हो वही सच, वही फाइनल। संपत, हम दोनों ने मिलकर फैसला लिया था इसके बारे में, और आज जब बात हाथ से निकल रही है तो तू पीछे हट रहा है। वाह, मैं पीछे हट रहा हूं? हाँ, तो पीछे हट रहा है। दादा छोड़िए ना, दादा छोड़। नहीं 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 मोहन, जब भी घर में कोई दिक्कत आती है ये आदमी पीछे हटता है, ऐसा ही करता है। इसके बहन ने ऐसा ही किया था। उस वक्त मैं उसको बोला था जा उसको जाके समझा, उसको जाके बता, लेकिन नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? तेरे वजह से मर गई वो। मेरे वजह से? तेरे वजह से मर अरे गई। आपके वजह से मरी वो। आपका ये डिसिप्लिन, नियम कानून, आपका स्वार्थ। बाबूजी, गीतू को आत्महत्या करना पड़ा उसका सिर्फ एक ही कारण है, और वो है आप। अरे आपने तो उनका साथ कभी नहीं दिया था। पच्चीस साल पहले एक बाप होने के नाते जो फर्ज आपने नहीं निभाया ना, वो मैं आज निभाऊंगा। अंजलि, अतुल, मुझे माफ कर दो। ये घर आपके लिए लायक नहीं। आप जहां पे भी जाओगे मैं तुमको सपोर्ट करूंगा। और ये सब मैं संभाल लूंगा। जाओ जाओ।